देखो, हम लोग चालक को पढ़े हैं। ये कोई चालक है। चालक वही पदार्थ होंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, वही पदार्थ चालक कहलाएगा। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं वो क्या बनाएगा, कुचालक। जब इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उस विभवांतर के कारण इस चालक में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो इनके लिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र V/L होगा अगर चालक की लंबाई L है तो। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा वैद्युत बल, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करना आरंभ करते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा किधर को गति करेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो जो धन प्लेट होती है उसका विभव उच्च होता है और ऋण प्लेट का विभव निम्न होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, बाहर मटेरियल के अंदर नहीं, यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि इस चालक तार के अंदर जो धारा आपको मिल रही है, कौन सी धारा भाई, विद्युत धारा। जो विद्युत धारा मिल रही है वो किसके कारण प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्राप्त होती है कि कुछ और भी कारण है जो धारा उत्पन्न करता है। प्रश्न नहीं समझ पाए। प्रश्न ये है, एक चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो धारा आपको मिल रही है कुल धारा, वह धारा किन आवेशों के कारण है, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रही है वो धारा या कुछ और भी कारण है जिससे वो धारा बन रही है। नहीं, तुम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं जो मुद्दा है वो ये कह रहा हूँ कि जैसे धारा आई मिली, तो जब धारा आई आपको प्राप्त होती है तो वास्तव में धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है। तो जो आवेश प्रवाह है, इस आवेश में कौन कौन सा आवेश शामिल है, इलेक्ट्रॉन का आवेश शामिल है और इसके साथ क्या कोई और भी शामिल है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। देखो नहीं, एक नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। जब आपने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, यानी विभवांतर लगाया, सोर्स लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति की अवस्था के कारण अपने स्थान को छोड़कर आगे चला गया, तो ये स्थान खाली हो गया ना। तो इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, होल कहा जाता है। हिंदी में कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर। तो ये धन आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो धन आवेश इसके क्या जाएगा, विपरीत, इस दिशा में। तो एक चालक के अंदर अगर आपको धारा मिल रही है तो उस धारा में दो प्रकार के आवेश शामिल हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कोटर होते हैं, होल्स होते हैं, और जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपको जो धारा मिल रही है उसमें कितने आवेश शामिल है भाई, दो प्रकार के आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो जब हम चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ टोटल चार्ज लिखना होगा, और टोटल चार्ज मतलब होल का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे T, तब आपको मिलेगा नेट करंट I। तो एक नया टर्म यहाँ पे आया जिसका नाम क्या है, कोटर। कोटर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ देते हैं तो वह स्थान खाली हो जाता है, उस खाली स्थान को ही कहते हैं कोटर, और मानते हैं कि वहाँ कैसा आवेश है, धारा आवेश। बात स्पष्ट है। और किसी चालक में जो धारा होती है वो होल्स से भी प्राप्त होती है और इलेक्ट्रॉन से भी प्राप्त होती है। तो जब भी आपको कुल धारा निकालना होगा, दोनों आवेशों की मात्रा आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब ये तो स्पष्ट हो गया। इसके बाद एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है गतिशीलता, वैद्युत गतिशीलता। ये हेडिंग है और ये टॉपिक का अंग्रेजी में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैद्युत गतिशीलता। तो ये वैद्युत गतिशीलता, यही टॉपिक हमें पढ़ना है, लेकिन गतिशीलता के साथ साथ हम इसमें एक संबंध भी आगे जाके डिराइव करेंगे जिसमें ये होल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे बता दिया।
तो पहले आप हेडिंग लगाओ वैद्युत गतिशीलता। वैद्युत गतिशीलता। किताबों में केवल गतिशीलता शब्द लिखा रहता है, मोबिलिटी। हेडिंग लग गया वैद्युत गतिशीलता। इस हेडिंग में लिखिए किसी चालक के लिए आवेश के अनुगमन वेग, किसी चालक के लिए आवेश के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाती है। गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू ऐसे बना लीजिएगा, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करेंगे भाई? म्यू से। अब डेफिनेशन तो लिख लिए, पर है क्या चीज़ ज़रा ध्यान देना। देखो ये एक चालक था, इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है और हमने इस चालक को किसी सोर्स से जोड़ा, चाहे सेल हो या बैटरी हो। जब सेल या बैटरी से जोड़ोगे तो चालक के सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण ही तो वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल कितना लगता है? F बराबर Q, यही तो लगेगा। तो जो वैद्युत बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। और वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है? वैद्युत विभवांतर के कारण। और वैद्युत विभवांतर किससे उत्पन्न हुआ है? सोर्स के कारण। कोई सेल या बैटरी आपने यहाँ यूज किया, उसके कारण विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगना आरंभ हुआ और इस वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन का होगा विस्थापन। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति से आगे जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गति कर रहा होगा तो उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र। जो गतिशीलता है वो यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से प्रवाहित हो सकता है। किसी चालक के अंदर कोई आवेश कितनी सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सकता है, इस गुण की व्याख्या करने वाले तथ्य को ही क्या कहते हैं? हम गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं? म्यू से। डेफिनेशन क्या लिखे हो आप कि जो गतिशीलता है वास्तव में वो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। इसी का अनुपात होता है। तो अनुगमन वेग क्या मानेंगे भाई? इसका Vd। अनुगमन वेग क्या होगा? Vd। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। तो जो म्यू है वो एक्चुअल में क्या होगा? Vd बाई E। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब अगर म्यू का मान 0 है, म्यू का मान क्या है? गतिशीलता 0 है, तो ये होगा प्योर इंसुलेटर। क्या होगा? प्योर इंसुलेटर। इसका मतलब कोई भी आवेश गति नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और ना ही रोटर। तो क्या कोई धारा मिलेगी? धारा ही नहीं मिलेगी, तो ये कुचालक ही तो हुआ, आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। और अगर मान लो कि म्यू का मान मच ग्रेटर देन क्या है? 1, तो इसका मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए अनुगमन वेग का मान बहुत अधिक हो गया।
और अगर अनुगमन वेग का मान बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर है वो बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर बढ़ रही है तो वह पदार्थ उतना ही अधिक क्या माना जाएगा, चालक। क्योंकि चालकता का सीधा संबंध किससे है, आवेश के प्रवाह से है। तो अगर म्यू का मान मच ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, प्योर कंडक्टर, शुद्ध चालक होगा। और अगर मान लो म्यू का मान 1 हो गया तो एग्जैक्ट 1, जितना फील्ड उतना वेलोसिटी। हाँ, E इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस अनुपात में आप फील्ड लगाओगे उसी अनुपात में वेलोसिटी मिलेगी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। यानी जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जितने ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतने ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, इस अवस्था में ये बनता है सेमीकंडक्टर। क्या बनता है जी, सेमीकंडक्टर बनता है, अर्धचालक बनता है। तो ये 3 स्टेट है जिसमें ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। परीक्षा में कितने नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, 1 नंबर में पूछता है कि गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो गतिशीलता की क्या परिभाषा है, किसी चालक के लिए आवेश के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही कहलाता है गतिशीलता। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कहते हैं, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का रेशियो होता है। इतनी बात स्पष्ट है। ये क्वेश्चन यहाँ है, जो एक चालक के अंदर आवेश है वो कितने प्रकार के दिख रहे हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और। तो गतिशीलता तो दोनों की होगी ना, धन की भी होगी और यानी कोटर की भी गतिशीलता होगी और इलेक्ट्रॉन की भी होगी। तो जो म्यू है अगर हम कोटर के लिए लिखेंगे तो इसे लिखेंगे एच। जो गतिशीलता म्यू है जब कोटर के लिए यूज़ करोगे सिंबल आप तो क्या लिखोगे, म्यू एच। एच का मतलब होल्स, कोटर। तो इसके लिए अनुगमन वेग क्या लिखेंगे, बी डी एच बाई इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, वही रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो म्यू ई लिखेंगे, और म्यू ई बराबर क्या लिखोगे, बी डी ई एंड डिवाइडेड बाई ई। वैद्युत क्षेत्र दोनों में समान होगा क्योंकि एक ही चालक के अंदर दोनों प्रकार के आवेश हैं, तो तीव्रता तो दोनों पे लगेगी बराबर बराबर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस दोनों में से किसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कि कोटर की, किसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी कि कोटर की, दोनों की बराबर होगी। मासूम अली का सही जवाब नहीं है। और किसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक है। मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो गतिशीलता है वो इलेक्ट्रॉन की मच ग्रेटर देन होती है होल्स। तो गतिशीलता किसकी ज़्यादा होगी भाई, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज़्यादा होगी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वेग ज़्यादा होगा। हाँ हाँ, कैसे बराबर हो जाएंगे, जो कोटर्स होते हैं बहुत स्लोली मूव करते हैं, दाना आवेश जो होते हैं ना वो स्लो मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की, जिस पदार्थ का हमने उपयोग किया है ये उस पदार्थ का गुण होता है कि उसमें कौन ज़्यादा स्पीड से जा सकता है। तो बेसिकली करंट का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनों से है। इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा फ्लो से जाएंगे वही कंडक्टर होता है। तो अगर ये एक कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, तो निश्चित इसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा और कोटर की वेलोसिटी कम होगी। तो जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की, और कम किसकी होगी, होल्स की। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। नहीं पूछा गया तो बड़ी अच्छी बात है, पूछ ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि आसान है। पूछ लेता है कि एक चालक के अंदर गतिशीलता का मान किसके लिए अधिक होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, कोटर के लिए, प्रोटॉन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्रोटॉन का भी गतिशीलता ज़्यादा हो सकती है। क्यों भाई, कोई ऐसा सोच रहा है क्या? ये देखो पता नहीं कहाँ खोए थे, पूछ रहे क्या सर। क्वेश्चन ये मैंने किया कि एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कोटर है, दोनों गति कर रहे हैं, दोनों के पास अनुगमन वेग है, दोनों पर समान वैद्युत क्षेत्र लगा है, लेकिन गतिशीलता किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की।
और गतिशीलता कोटर की कम होगी। मैंने क्वेश्चन किया था कि मान लो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न में से किसी वैद्युत गतिशीलता अधिक होती है। पहला ऑप्शन आपका दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन दे दिया होल्स। तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रोटॉन। और चौथा ऑप्शन दे दिया नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप वहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या टिक करेंगे? अब कुछ लोग यहाँ होल और प्रोटॉन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब होल से बेटर तो प्रोटॉने है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचने का मतलब है कि आप साइंस्टीन के पप्पा बन जाएंगे। जैसे सोचे तैसे साइंस्टीन के दादा बने, आइंस्टीन के। देखो क्यों, बताता हूँ। जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के कारण करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, भले ही वो धनावेशित है। तो क्या आपने जब सेल या बैटरी लगाया था तो नाभिक टूटा था क्या? अगर नाभिक टूटेगा तो नाभिकीय विखंडन शुरू हो जाएगा, फिर तो उसके लिए नाभिकीय रिएक्टर वाले से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। तो प्रोटॉनों के कारण कभी करंट मिलती नहीं है। करंट या तो होल्स के कारण मिलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलेगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि किसके कारण यूज़ करना है। प्रोटॉन का कोई रिश्ता धारा से नहीं है। जानकारी स्पष्ट है? हाँ, नहीं तो पता चले प्रोटॉन भी धनावेश है, इसके कारण भी धारा निकालने लगो, उससे धारा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये बात समझ में आ गई। गतिशीलता क्या चीज़ है? किसी चालक के लिए आवेशों के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। म्यू बराबर BD/E। इसमें एक अगर कोई चालक है तो उसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। उन धन आवेशों को होल्स कहते हैं, कोटर, और ऋण आवेश तो इलेक्ट्रॉन होता ही है। जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है वो कोटर से अधिक होगी, लेकिन करंट दोनों के कारण मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और कोटर के कारण भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा और कोटर का कम होगा। तो नेट कितना होगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तो वो अगले स्टेप में सीखेंगे। आज इतना नोट कर लीजिए आप।